अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। कर्ज़े जहाँ की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि निशवा के पड़ोस में बुरहान हसन की फ़ैमिली आकर शिफ्ट हो जाती है और वो उनके रिश्तेदार भी हैं जो कि उनको मालूम नहीं था। और बुरहान की जो दादी हैं वो उससे कहती हैं कि क्या तुम मुझे बरकत भाभी के पास मिलाने के लिए लेके जा रहे हो। तो वो कहता है कि उनसे भी मिल लीजिएगा, पहले आप अपने घर तो चलें। और फिर वो बड़े हैरान होती हैं और ऊपर जब छत पर निशवा की माँ जो है वो कपड़े फैलाने जाती है तो वो देखती है कि उसके पड़ोस में जो फैमिली आई है, तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो आसिम है। और फिर नशवा उनसे पूछती है कि क्या आपको पता था कि आसिम अंकल ने ये घर ख़रीद लिया है। और फिर वो आसिम से पूछती हैं निशवा की माँ बिस्मा कि इतने सालों में आपको मेरी याद नहीं आई। और निशवा की जो दादी हैं वो बुरहान की दादी से कहती हैं कि तुम्हें तो हमेशा से हैरान कर देने की आदत रही है। और इससे पहले हमने कर्ज़े जहाँ की इस किस्त में देखा कि जिस लड़की का हमार ने जैसे मारने की कोशिश की थी और उसको पटरियों के पास फेंक आया था। और फिर जब उसने केस किया और बख्तियार ने सारे अपने असर का इस्तेमाल करके उसको सारे किस्से से रोक दिया और उस लड़की ने केस वापस ले लिया। लेकिन वो फिर अचानक उनके घर आ जाती है और दादी उसको देखकर हैरान होती हैं कि ये कौन लड़की है। वो सोचती हैं कि शायद मुझसे दुआ करवाने आई है। तो वो कहती हैं कि मैं तो सिर्फ जुमेरात को दुआ करती हूँ। तो वो कहती है कि मैं दुआ नहीं करवाने आई हूँ। और फिर वो कहती है कि मुझे हमार का मोबाइल चाहिए क्योंकि उसमें मेरी तस्वीरें और वीडियोस हैं। और बख्तियार जो हैं वो बहुत उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि कौन हो तुम। तो कहती है कि मैं माहीन हूँ। और फिर जब वो सारा कुछ उन्हें बता देती है तो वो फिर अमार को बुलाते हैं और हमार से कहते उसका मोबाइल वो लड़की फिर वो लेके माहीन जो है वो सारी उसकी तस्वीरें डिलीट कर देती है, वीडियोस वगैरह, और उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। और जब वो जाने लगती है तो निशवा आ जाती है बाहर से, निशवा का शुक्रिया अदा करती है, उसको कहती है कि थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और उसके जाने के बाद निशवा बहुत अपसेट होती है और वो बख्तियार सर को फ़ोन करती है, उनको सारी सूरत हाल बताती है। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है और तुमने कुछ नहीं किया है। तो दूसरों के मामलात में अपने आप को इतना इन्वॉल्व मत किया करो और परेशान ना हुआ करो। और फिर कुछ देर के बाद इत्तला आ जाती है कि वह लड़की अपने हॉस्टल से निकल रही थी तो एक गाड़ी ने उसको कुचल दिया। वो बहुत अपसेट हो जाती है और जब ये ख़बर खाने की टेबल पर बैठे हुए वो अपने ताया को भी देती है कि बड़े अबू वो माहीन का एक्सीडेंट हो गया, उसको किसी ने मार दिया है। तो थोड़ी देर के बाद हमारा जो है वो घर आ जाता है और बड़ा नॉर्मल अंदाज में बिहेव करता है और आके खाने की टेबल पर बैठ जाता है कि आज क्या बना है भाई खाने में। तो निशवा और बख्तियार जो हैं वो दोनों ही, उनका शक जो है वो जा रहा है हमारे पे। और वो है उससे में कि तुम कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हो। तो वो कहता है मैं अपने दोस्त के साथ था। और अब आहिस्ता आहिस्ता ये सारी कड़ियाँ जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। और फिर जब वो ऑफिस जाती है निशवा तो बख्तियार हसन उसको कहते हैं कि हम उसका केस रीओपन करवाएंगे और जो उसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी मैं इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा। इस बात पे निशवा जो है वो काफ़ी मुतमईन होती है और खुशी महसूस करती है कि उस लड़की को इंसाफ मिलेगा, बेशक वो मर चुकी है। और घर में इसकी कज़न की शादी की तैयारियां चल रही हैं और वो अपने शॉपिंग के सिलसिले में इसको अपने साथ लेकर जाती है। और वहाँ पर अचानक से जो बुरहान की जो दादी हैं वो उनकी मुलाकात हो जाती है और वो नशवा को अपने पास बुलाती है, उसको कहती हैं कि मुझे शॉपिंग में हेल्प चाहिए। वो उनसे बात कर रही होती है तो वहाँ बख्तियार भी आ जाता है और वो कहता है कि हमारी तरफ हमसे भी बात कर लें। तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। और फिर जब इनको पता चलेगा कि ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी फैमिली एक दूसरी है तो बहुत से पुराने राज जो हैं वो खुलने वाले हैं और बहुत से पुरानी यादें जो कि माँ जो है वो याद करती रहती है वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। ड्रामा बहुत दिलचस्प हो गया है और इसकी कहानी जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रही है। देखते रहिए कर्ज़े जहाँ।